कैसी है तू? अच्छी मम्मी, आप? मैं भी अच्छी हूँ। कहीं मम्मी ने मम्मी जी से वो सब कह तो नहीं दिया ना? ओह गॉड, नहीं नहीं, नहीं कहा होगा, वरना मम्मी जी के चेहरे पर ये स्माइल ना होती। आज ऐसे अचानक कैसे आ गई मम्मी? अरे मम्मी, आप ऐसे अचानक कैसे आ गई आज? क्यों, तेरे घर में ऐसे नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं मम्मी, कैसी बात कर रही हो? अगर आपने पहले ही बता दिया होता तो मैं ऑफिस से जल्दी आ जाती। अब मुझे क्या पता था कि तू ऑफिस से लेट आएगी। बस मेरा मिलने को दिल किया और मैं चली आई, और मुझे इनसे थोड़ा काम भी था। हाँ हाँ, कहिए ना, क्या काम है मुझसे? वो क्या है ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। नियति क्या हुआ? क्या हुआ नियति? लेटी रहे बेटा, आराम से लेटी रहे। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई है। मैं कब से यहाँ पर लेटी हूँ? बहुत देर हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई है। वो नीचे शायद तुम बेहोश हो गई थी। अरे नहीं नहीं, वो तो थोड़ी सी थकान थी शायद इसलिए, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ, सच्ची। आइए डॉक्टर। मुंह खोलो बेटा थोड़ा। कोई खास बात नहीं है, इन्हें थकान की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था, बस, बाकी और कुछ नहीं। आर यू श्योर डॉक्टर? और कोई बात नहीं है? जी नहीं, फिलहाल तो आपको देने के लिए मेरे पास कोई खुशखबरी नहीं है। बेटा अपना ख्याल रखना, हाँ, आराम करना और अच्छे से खाना पीना। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुम, ठीक है? मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, उनको टाइम से खाते रहना, ठीक है? देखा, इसीलिए मैंने मना किया था इतना ओवर टाइम करने को। अब कल से सब बंद, ओके? ठीक ही तो कह रहे हैं दामाद जी, तुझे इतना ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है बेटा? मम्मी मैं क्या करती, ऑफिस में इतना काम आया हुआ है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसके पापा भी तो यही कहते हैं, आजकल बाप बेटी दोनों की एक जैसी दशा चल रही है। दोनों ही अपनी शक्ति से ज्यादा काम कर करके हाल से बेहाल हैं। मम्मी, मेरी वजह से आपको बहुत देर हो गई ना, और यहाँ पे आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। अरे तो क्या हुआ बेटा, सब चलता है ना। नहीं, लेकिन अब इतनी देर से आप अकेली मत जाना। अमर तो मम्मी को छोड़ाओगे? हाँ, मैं भी वही कहने वाला था, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। मम्मी, बेटा बोलती है ना तो सेवा का हक भी दीजिए। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना और समय पे खाना खाना मत भूलना, ठीक है? ठीक है भाई साहब, नमस्ते। अरे आप जा रही हैं? जी मैंने छोड़ के आता हूँ। हाँ बेटा, रात भी बहुत हो गई है, चले जाओ। अरे हाँ, आप मुझे कुछ कहने वाली थी ना? हाँ, लेकिन आज नहीं,
वैसे इतनी कोई जरूरी बात नहीं थी, फिर कभी कर लूंगी। अच्छा, नमस्ते। बज रहे हैं बेटा। अरे वो तेरी दीदी क्या एक फोन नहीं कर सकती थी? पापा आप भी कर लो ना एक फोन। मेरे फोन में बैलेंस ही कहाँ है बेटा? अगर होता तो अब तक कर चुका होता। और अब तो सारे एसटीडी भी बंद हो गए होंगे ना। वही तो क्या मुसीबत है। ठीक है, अब मैं ही तेरी दीदी के यहाँ जाता हूँ और तेरी मम्मी को लेकर आता हूँ। तू अंदर से दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके बैठना, समझी? अन्नी, अन्नी, ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? इतनी देर से आना था तो एक फोन नहीं कर सकती थी? तुम्हें क्या लगता है यहाँ में तुम्हारी कोई परवाह करने वाला नहीं है? ये भी नहीं सोचा कि इतने बुरे बुरे ख्याल। तुमने तो आज जान ही निकाल कर रख दी थी भारती। अरे मैं कोई जंगल में थोड़ी ना गई थी, मैं तो नियति के यहाँ गई थी। और मुझे तो दामाद जी खुद से घर पे छोड़ के गए, और अब इतना परेशान हो रहे। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मुझे वहां से फोन कर देना चाहिए था आपको, पर क्या करूं, मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज आप कुछ ज्यादा परेशान नहीं हैं? अरे मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूं कि जरा सी लेट हो गई तो आप इतना परेशान हो गए। अच्छा, अब बताइए क्या बात है, क्यों परेशान है आप? आज मुझे भी ऑफिस से लौटने में काफी देर हो गई थी। जब बस से उतरा तो दो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अभी थोड़ी ही देर पहले अपने ही एरिया में तुम्हारी ही उम्र की एक औरत ट्रक से टकरा गई और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। और आपने सोचा होगा वो औरत मैं हूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मन में तो डर समा ही जाता है ना। तुम नहीं जानती भारती, आज बस स्टॉप से मेरा घर तक पहुंचना कितना मुहाल हो गया था, और जब घर पहुंचा तो तुम्हारा कहीं पता नहीं। जरा सोचो क्या गुजरी होगी मुझ पर। और आपकी चिंता डांट बन के मेरे ऊपर बरस पड़ी है ना। इतना प्यार करते हैं मुझसे। तुम ही बताओ भारती, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे सुबह शाम विविध भारती कौन सुनाएगा? अरे भाई, घर में कोई तो आपके कान खाने वाला होना चाहिए कि नहीं? अच्छा बताओ, इतनी देर क्यों हो गई?
वो अचानक नियति की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हो गया उसे? फिक्र मत कीजिए, अब वो ठीक है। डॉक्टर ने कहा थकावट की वजह से उसे थोड़ा चक्कर आ गया था। चलो, लाख लाख शुक्र है भगवान का। अरे आप क्या सोचने लगे? पता नहीं भारती, आजकल मैं जरा सी बात से घबरा जाता हूँ। कितने दिनों से कह रही हूँ कि लंबी छुट्टी ले लीजिए, मगर आप हैं कि हाँ भारती, लगता है अब तो लंबी छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। वैसे आज माँ भी यही कह रही थी कि नियति को इतना काम नहीं करना चाहिए। अब तुम ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी लो और घर पे आराम करो, ओके? नहीं अंबर, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं छुट्टियां नहीं ले सकती। ऑफिस में बहुत काम आया हुआ है, लेकिन अब मैं घर जल्दी आ जाया करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे आज मुझे भी बड़ी उम्मीद थी कि डॉक्टर कोई गुड न्यूज ही देंगी। सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं खाना खा के आता हूँ। तुम रेस्ट करो। आज तो एन वक्त पे चक्कर खा के मैं बच गई, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अब मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा भगवान, ताकि मम्मी को काम भी मिलता रहे और मम्मी जी को ये पता भी ना चले कि उनकी साड़ियों की फॉल बीडिंग का काम मेरी मम्मी कर रही है, और मेरी मम्मी की वजह से ही उनकी साड़ियाँ खराब हुई थी। प्रभु, मैं आपसे आज धन दौलत संपत्ति कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बस मेरी मंजली को सद्बुद्धि दे दो। उसे अपना भला बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसे हम समझाते भी हैं तो वो समझना ही नहीं चाहती है। उसका दिनों दिन बढ़ता हुआ चटोरापन और उसकी से कहीं उसको और आने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे प्रभु। एक माँ के आंचल में उनकी रक्षा की भीख दे दो प्रभु। ये सब तुम्हारे चटपटा खाना खाने से हो रहा है वैशाली। बहुत गलत कर रही हो तुम जो भी कर रही हो। और फिर थोड़े ही दिनों की तो बात है ना, जैसे ही बेबी हो जाएगा उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे वो खाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस वक्त प्लीज वही करो जो डॉक्टर और सियाने लोग कहें। अरे दीदी, मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। जब यहाँ के डॉक्टर मुझे कुछ परहेज करने के लिए कहते नहीं है तो मैं क्या करूँ? अच्छा ये बताइए, घर में क्या हो रहा है? जब से मैं यहाँ पे आई हूँगी आप पे काम बहुत बढ़ गया होगा ना? काम तो होता रहेगा वैशाली, तुम बस अपना ख्याल रखो और खुश रहने की कोशिश करो। दीदी मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। आपको पता है, कभी मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाती हूँ, कभी वो मेरे पास आ जाती है। और आज तो जो मेरी फ्रेंड है ना रत्ना, पता है ना आपको, उसने एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की है। वहाँ पे डांस होगा, खाना होगा, खूब मजा करेंगे हम लोग। वैशाली तुम पार्टी में जा रही हो?
वैसे तुम्हें पता है ना कि अगर माँ जी को पता चला तो वो कितना गुस्सा करेंगी। वैशाली, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। एक बेवकूफ लड़की, जब तक कुछ हो नहीं जाएगा तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा क्या? एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से आने वाले बच्चे को कुछ हो गया ना, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, समझी? नियति, ओ मेरी नियति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तुम कब उठे? सुबह। ये लो चाय पियो। थैंक यू। अब कैसा फील हो रहा है? मच बेटर। गुड। तुम आज ऑफिस नहीं जा रही हो, ओके? मैं दुबे जी को फोन कर देता हूँ। अब हेलो दुबे जी, मैं अंबर बोल रहा हूँ। हाँ, नियति का मिस्टर। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आज नियति ऑफिस नहीं आ रही है। उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थैंक यू दुबे जी। लो, हो गई बात। अब रिलैक्स करो। अब बताओ। क्या? कुछ भी। वही शायद जो तुम मुझे बताना चाह रही थी पर मौका नहीं मिला। क्या? तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? फिर तो तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है। अंबर, सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? जिसके पास इतना अच्छा हस्बैंड हो उसे प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तारीफ के लिए थैंक्स। चाय पियो। लेकिन अच्छे हस्बैंड से भी तो गलती हो सकती है ना? हो सकती है। तो बताओ मुझसे क्या गलती है? मुझे नहीं पता अंबर, तुम ही बताओ। मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर हुई है। तभी तो क्या अंबर? हे भगवान, अंबर को पता चल गया। अब क्या होगा?